नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी हिंदी साहित्य का इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम निशांत गोल्हानी है, जिला सिवनी से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा बहुत अच्छा रहा सर। कोष्टी सर के बोर्ड में था मेरा। तो जैसे ही मैं गया तो सर ने मुझसे आज के पहले जो पूछा कि आप आज कौन सी न्यूज़ आप पढ़ के आए हो करके। अच्छा तो फिर अच्छा। मैं बिहार की एक घटना हुई है तो मैंने उसको बताया सर को। सर ने फिर उसके बारे में पूछा कि जैसे एक जो वहाँ के केस हुआ है, तो सर ने बताया कि इसके समाधान क्या है करके। फिर मैंने समाधान बताया। जैसे एक रेप केस हुआ है आज का, तो उसको लेकर फिर मैंने बताया था। तो कुछ जो घटनाएँ थी, सर ने मुझसे ये कहा है कि इसको रोकथाम के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। जी। इसके अलावा आप सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने सर? सब्जेक्ट ने मुझसे पूछा कि फिर सर उसके बाद सर कोष्टी सर ने तो मुझे 3-4 मिनट यही चला। इसके बाद फिर जो दूसरे एक्सपर्ट थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप साहित्य में ये वाली घटनाएँ, इस टाइप की जो घटनाएँ होती हैं, वो आप कहाँ पर देखते हो? फिर मैंने सर को बताया उनको। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, कहते और कौन-कौन से साहित्यकार हैं जो इस तरह का लेखन कर रहे हैं, जो वर्तमान समस्याओं को लेके। अच्छा अच्छा। फिर मैंने उसका बताया आंसर सर। करंट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन बढ़े आपके। करंट से मुझे नहीं, मुझसे ये पूछा कि आप जैसे जॉब में हैं, डेप्थ से पूछा कि आप अपने जॉब इसमें, जैसे मैं सबसे पहले फिजियोथेरेपी किया है मैंने। फिजियोथेरेपी से फिर मैं अपने आरक्षक के पद में भी रहा हूँ, कुछ उसके बाद वर्तमान में पटवारी पद पर रहा हूँ। बोले कि आप इतने सारे जो आए हैं, तो इतना सारा आपके चेंजेस कैसे आए? कैसे आपने साहित्य पढ़ा है इसको लेके, इसके लिए? अच्छा अच्छा। इसके अलावा और सब्जेक्ट में क्या क्या प्रश्न बने सर आपके? सब्जेक्ट में नहीं, मुझे डेप्थ से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, वर्तमान जॉब को लेके पूछे, वर्तमान जॉब में आप कार्य क्या-क्या करते हो? और साथ में जैसे और पिछली जॉब जो किया था मैंने, एक बार कहने चाहिए फिजियोथेरेपी के बारे में सर ने मुझसे पूछा है। इसके अलावा जैसे करंट से कोई प्रश्न रिलेट किया? करंट में जो आज की वर्तमान की जो जो न्यूज़ थी न्यूज़ वही थी। वही है पूछा मुझसे सर ने। इसके अलावा सब्जेक्ट में और क्या, साहित्य को लेके कोई प्रश्न या साहित्य कोई में साहित्यकार? साहित्य में मुझे वर्तमान जो सिवनी जिले के साहित्यकार पूछा था मुझे, वर्तमान सिवनी जिले में कौन-कौन साहित्यकार है जो लिखे हुए हैं। अच्छा फिर अच्छा। मैंने उनके नाम बताया, जैसे एक रघुवीर अहिरवाल सर हैं, जिन्होंने सिवनी का इतिहास लिखा है। बाकी और श्याम सुंदर मिश्र हैं, मतलब ऐसे साहित्यकार हैं सिवनी जिले के, उनके नाम बताए मैंने। अच्छा अच्छा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लेवल में कोई साहित्यकार या कवि? फिर मध्य प्रदेश के लेवल में नहीं पूछा, सिवनी जिले से ही पूछा था अच्छा मुझसे। अच्छा। जैसे रीतिकाल या भक्तिकाल से संबंधित कोई कवि रहे हों या नहीं, उन्होंने कौन मुझसे ये कौन? पूछा था कि आपका साहित्य में क्या पसंद है, मतलब मुझे उपन्यास है या फिर कहानी है प्रॉब्लम। मैंने सर को उपन्यास बताया था, सर ने फिर उपन्यास पूछा था। अच्छा, उपन्यास आपने बता दिया, तो वहीं से उपन्यासों से नहीं, क्वेश्चन? उपन्यास बस इतना बस पूछा कि उपन्यास पसंद है तो कौन-कौन से पढ़ा है, तो जैसे फिर मैंने बताया था सर को, गोदान पढ़ा है मैंने, काशीनाथ सिंह का रेहन पर रघु पढ़ा है, तो इनकी थोड़ी समीक्षाएँ पूछी कैसा क्या है करके, ओवरव्यू। इसके अलावा और कुछ प्रश्न जैसे आज्ञा जैसे या तुलसीदास, कबीरदास उधर से? कबीरदास के उन्होंने एक क्वेश्चन किया था मुझसे कबीरदास पे, कि कबीरदास ने अपनी जो ये ईश्वर की भक्ति किया है, वो किस प्रकार की भक्ति किया है? जैसे मैंने बताया था कि द्वैत भक्ति किया है, उनके ईश्वर के जो है रहस्यवाद को लेके आगे बढ़े हैं वो, साधनात्मक रहस्यवाद पाया जाता है। जी। इनके अलावा आधुनिक कवियों से संबंधित? आधुनिक कवियों से नहीं है, जो मैंने खुद से बताया था, जैसे काशीनाथ सिंह का, तो रेहन पर रघु का उसका अच्छा बताया। अच्छा, वो आपने खुद से बताया था। जी। ओके। भाषा विज्ञान को लेके कोई प्रश्न बना सर नहीं, आपसे? भाषा विज्ञान से भी कोई क्वेश्चन नहीं बने सर। व्याकरण को लेके ऐसा कोई प्रश्न? व्याकरण से भी नहीं पूछा, बस मुझसे डेप्थ पूछा जो, और अपनी रुचि के अनुसार बताना था क्या पढ़ के आए वो। आपकी अभिरुचि से कोई प्रश्न बना जैसे वो भी? अभिरुचि से नहीं, मतलब उन्होंने पूछा था साहित्य में क्या पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो जो बताया था उसी को लेकर बताया। अच्छा अच्छा। इसके अलावा सर कोई योजना या पॉलिसी जैसे एनईपी वगैरह, नहीं सर, इससे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई है। प्रश्न नहीं बना? सर, जो अभ्यर्थी फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या मोटिवेशन दे सकते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी पढ़ें अच्छे से, मतलब अच्छे से याद रख के पढ़ें, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे से पूछते हैं, बस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।